मित्रों, एक समय था जब कांग्रेस में ऐसे ऐसे नेता हुआ करते थे जिन पे खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अम, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण या जमीन कब्जाने का मामला या कुछ कुछ न कुछ लगा। और पब्लिक का जो मन है वो उनसे खिन्न होता चला गया। उसको विपक्ष, मतलब उस समय विपक्ष में भाजपा थी, तो विपक्ष भुनाता चला गया और वो कांग्रेस की सरकार लोगों ने उखाड़ फेंकी। आजकल जो बीजेपी है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रही है। कांग्रेस के नक्शे कदम पे एकदम मतलब एक एक पद चिन्ह पर पैर रख करके इस समय की जो बीजेपी है वो बढ़ रही है। मतलब हद है यार। कोई एक नेता कहीं बलिया से पैदा होता है, वो सरेआम ऑर्केस्ट्रा में नृत्यांगना के साथ, मैं तो भाई नारियों का बहुत सम्मान करता हूँ, तो वो नाचने वाली भी जो लोग उसको वैश्या कह के संबोधित कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। उसकी भी इज्जत है, वो पेट पालने के लिए वैसा काम कर रही है। असल में वो नृत्यांगना है, वो नृत्य का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कुछ भेड़िए टाइप के लोग वहां भी उसको चैन से अपना काम नहीं करने देते और वो पैसे कमाने के लिए मजबूरी में जो लोग करते हैं उसे करने देती है। तो बलिया में बीजेपी के कोई नेता हैं, वो पाए जाते हैं नृत्यांगना के साथ अश्लील हरकत करते हुए। बाद में कहते हैं कि हमको बेइज्जत किया गया। हद है, लानत है। हद है क्या, लानत है। कोई अभी ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे पर धाकड़ का आपने देखा, बीजेपी के दूसरे नेता, जो मतलब क्या कहूं, कहने में भी शर्म आ रही है। हाईवे पे ही उनको समझ में ये बात तो आनी चाहिए ना कि हाईवे पे कैमरे होते हैं। हाईवे पर जो राहगीर हैं, आती जाती गाड़ियां हैं, मतलब ठीक है, आप अपनी शारीरिक इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, ये भी संविधान में इसका भी वो किया है कि कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या कहूँ, लानत ही भेज सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो दो कांड बड़ा वो है सुर्खियों में। जो कांड बहुत ज्यादा वायरल नहीं है वो सुनिए। साउथ में चले जाइए। बड़ा मैं पहले इनका सम्मान करता था, तेजस्वी सूर्या। उनसे मुझे धीरे धीरे घृणा होने लगी क्योंकि वो अपने क्षेत्र में हिंदी भाषियों का विरोध करने लगे और ये कहने लगे कि वहां रहना है तो हिंदी नहीं कन्नड़ बोलिए। अरे लानत है तुम्हारे ऊपर यार, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर किसी एक की दादागिरी चलेगी। तुम क्या यूपी और बिहार में आते हो तो हिंदी छोड़ करके अपनी बोली में बोलते हो? यहाँ लोग समझने वाले हैं तो कम से कम यहाँ के लोग वहां जाए तो वहां के लोग इस तरह से ज्यादती तो ना करें। महाराष्ट्र में कभी कोई एक बेवकूफ कहा करता था कि अगर मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र छोड़ दो। ये मराठी के नाम पर उत्तर भारतीयों का खूब शोषण किया गया, मारा गया, धमकाया गया। वही साउथ इंडिया में भी हो रहा है। भाई इंडिया को सिर्फ इंडिया रहने दो, भाषाई आधार पर हो चाहे किसी भी आधार पर, चार ठो इंडिया मत बनाओ। लानत है तेजस्वी सूर्या को, मैं लानत भेजता हूँ। और सिर्फ तेजस्वी सूर्या नहीं, जितने भी नेता हिंदी का विरोध करने वाले हैं उन सबको लानत भेजता हूँ। अब मुझे धीरे धीरे इस पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है, बहुत बुरा। मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कब तक ये लोग भुलाएंगे और कब तक उनके नाम से जीतते रहेंगे भाई? कोई एक पागल नेता आकर के जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी होता है, वो जहर घोलने का काम करता है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर इल्जाम लगाता है कि ये पाकिस्तानियों की बहन है। भाई बाद में एक लड़की और पकड़ी गई जिसका नाम एक लड़की पकड़ी गई जासूसी के लिए, जो पाकिस्तान की तरफ से जासूसी करती थी भारत का। क्या उसमें तुम्हारी बहन नहीं दिखाई देती है? सोफिया कुरैशी जो जा करके दुश्मनों को निस्तनाबूद करके आई, वो तुम्हें पाकिस्तानियों की बहन दिखाई देती। तुम पे भी लानत है, हद है। एक नेता पागल होकर के कहता है कि पूरी सरकार, पूरा पूरा देश, देश के सभी नागरिक और सारी सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। इस सेना क्यों नतमस्तक होगी? तुम्हारी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सेना के शौर्य को कभी नहीं भुलाया जा सकता और कोई नहीं भुला सकता। सेना बड़ी है, जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं देश के नाम पर। उनके सम्मान में हमें झुकना चाहिए और तुम्हारी सरकार को झुकना चाहिए। वो तुम्हारे सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होगी। गजब पागलपना चल रहा है, हद है। मुझे लगता है कि वर्तमान की जो बीजेपी है वो पूर्व के कांग्रेस की राह पर चल करके कांग्रेस बन गई है। याद रखो, पब्लिक है हिंदुस्तान की, ये बहुत ज्यादा दिनों तक किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मन उब जाता है ना, आप चाहे जितना अच्छा काम कर लो, मन पब्लिक का उब जाएगा तो आपको भी ये उखाड़ के फेंक देगी। कम से कम आप आचरण ऐसा रखिए। आप नेता हैं। नेता वो होता है जिसको देख करके लोग सीखते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तो कम से कम अपना आचरण तो ऐसा रखो कि लोग तुम्हें देख करके एक बार सोचे कि हाँ नेता जी कहें। ऐसा ना हो कि जूते मार करके और पब्लिक खदेड़े। 1000 बार लानत देता हूँ। नमस्कार, दमदार बनारसी।